आज हल्ला नहीं करो। हम लोग मिश्रण पढ़ रहे थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें हमने यहां तक सवाल किया था। इसके आगे सवाल हम लोग को देखना है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल करता है, ठीक है, 200 ग्राम, देखा ये नहीं कटना चाहिए, ठीक है। हाँ 200 ग्राम काहे रहा भटका रहा है इससे, रहने दो। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा कितना है? जस्ता बोले तो जिंक, तांबा बोले तो कॉपर। जिंक कॉपर का रेशियो कितना है? 5:3। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए? तांबा बोले तो कॉपर कि नया अनुपात कितना मिल जाए? 3:5। इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, एक बेसिक मेथड से भी और एक कल ट्रिक मेथड बताए थे, ट्रिक से भी। बेसिक में वही अलग अलग कर करके, ट्रिक में बहुत सिंपल है। ऐसे यहां लिखिए ओल्ड और यहां लिखिए न्यू। क्या क्या? जिंक और कॉपर। पहले जिंक कॉपर कितना है? 5:3। बाद में, ठीक है, कि यह जिंक कॉपर कितना है? 3:5। 3:5 मिलाने की बात किसकी कही गई है? किसकी मिलाने की बात कही गई है? तांबा का, है ना। तांबा की मिलाने की बात कहा गया है, तो किसको बराबर करेंगे? जिंक को। किसे करेंगे? जिंक को। अब जिंक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 15 करेंगे, इसको भी 15, इसमें 3 का गुना और इसमें 5 का गुना, तो क्या बन गया? 5 × 15 और 3 × 9, 5 × 15 और 5 × 5 = 25। समझे? अब देखो होगा स्टार्टिंग में 15 और 9 कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। स्टार्टिंग में दोनों मिला के कितना यूनिट था? 24 यूनिट। कितना यूनिट है? 24 यूनिट। यानी जो 24 यूनिट है ये कितना को बता रहा है? 200 ग्राम को। तो एक यूनिट कितना को बताएगा? 200/24। कटेगा जी? कटेगा? कोई बात नहीं। ये कितना आया? 200/24। पहले कॉपर कितना था? 9, फिर बाद में कितना हो गया? 25। कितना एक्स्ट्रा मिला? एक्स्ट्रा कितना मिला? 16। तो एक बराबर इतना, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 200/24 गुने 16। 8 × 24, 8 गुना 16, ठीक है। एक 400/3 कितना गया? 400/3। इसको कन्वर्ट करें कितना आएगा? 133 1/3। 133 सही 1/3 ग्राम मिलाना पड़ेगा। समझे? अगर हम बेसिक से बनाते तो कैसे बनाते? कुछ नहीं करते। ये 200 ग्राम है, इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, एक में जिंक और दूसरा में कॉपर। क्या रेशियो है? 5:3। क्या होगा? 5:3। अगर हमें जिंक निकालना है तो जिसको निकालना होता है उसको कहां लिखते हैं? ऊपर, नीचे दोनों को जोड़कर और गुना में 200। वैसे क्या निकाल लेते? कॉपर। जिसको जोड़ने की बात करें कॉपर में x जोड़ देते, नया रेशियो निकालते और 5/3 के बराबर करते। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा जाता, इसमें कैलकुलेशन नहीं के बराबर है। नॉर्मल कैलकुलेशन जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे और ये दूसरा मेथड वो घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलो। किसी बर्तन में 2 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 2। ए और बी। क्या रेशियो है? 4:1 के अनुपात में था। 10 लीटर निकाल कर उसके बदले में 10 लीटर द्रव्य डालने पर बर्तन का मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बर्तन में एक की मात्रा कितनी थी? बहुत अच्छा सवाल है, समझिए जरा बात को, ठीक है। एक बर्तन है जिसमें 2 द्रव्य हैं, ए और बी। ए और बी का रेशियो क्या दिया उन्होंने? 4:1। 4:1। अब ध्यान समझोगा, निकाल कितना रहे हैं? 10 लीटर। निकाला गया कितना? निकाला गया
10 लीटर। इस 10 लीटर निकाल रहे हैं तो बर्तन में जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा निकलेगा, जो कम रहेगा वो कम निकलेगा। तो ज्यादा कौन निकलेगा, ए की बी? ए निकलेगा। ए कितना निकलेगा, ये 4 गुना 4 पार्ट निकलेगा, यानी कितना निकलेगा, ये 8 लीटर। और ये कितना निकलेगा, 2 लीटर। ये बात समझ में आया कैसे लाया हमें? जिसको निकालना होता है इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे दोनों को जोड़कर गुने में टोटल 5 दूना 10, 4 दूना 8। तो ए वाला कितना निकला, 8 लीटर। बी वाला कितना लीटर निकला, 2 लीटर। बात समझ में आया? और निकालने के बाद उसने क्या कहा कि क्या डाल दिया हमने, बी वाला डाल दिया। नहीं समझे? बी वाला क्या कर दिया, डाल दिया। अब इस बात को समझिए कि मान लो हो गया रे, अब ये हमें ये सिर्फ रेशियो में दे रखा था, ये 4x था और ये क्या था, ये 4 पार्ट था, ये 1 पार्ट था। अगर हम इसको रेशियो से अलग करते हैं ये 4x और ये क्या बनेगा, हो गए, कोई नहीं, देखो सर समझो, छोड़ो। अब इसको समझिए, मिश्रण में पहले ये 4 पार्ट था और 1 पार्ट था। अब 4 पार्ट में से 8 लीटर निकल गया और ये 1 पार्ट में से कितना निकल गया, 2 निकल गया। और कौन वाला हम डाल रहे हैं, लीटर बी डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं, बी। मान लेते हैं पहले 4x था, अब कितना है, ये 1x था। तो 4x में से कितना निकल गया, 8 लीटर। और 1x में से कितना निकल गया, 2 लीटर। इसमें डाला कितना गया है, 10 लीटर। ये अपॉन बी। इसके बराबर में नया रेशियो क्या बन गया, 2/3। कितना बन गया, 2/3। कुछ समझ में आया, पक्का? ए कितना था, 4, तो हमने क्या मान लिया, 4x। बी कितना था, 1, हमने क्या मान लिया, 1x। इसका 10 लीटर में 4 पार्ट निकलेगा, यानी 8 लीटर निकला। तो 4x में से 8 लीटर क्या हो गया, निकल गया। और बी था x लीटर, तो x में से 2 पार्ट निकल गया। अब डाला कौन, बी वाला मिलाया है। कौन मिलाया है, बी डाल दिया 10 लीटर। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 तिहाई 12x, 8 तिहाई 24। अगर इसको देखा जाए तो क्या x - 8 बनेगा। तो x का गुना 2 से कितना होगा, 2x। और 8 दूना 16। इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे। तो 12 में से 2 गया तो 10x। 10x बराबर 24 में से 16 गया तो 8। x बराबर कितना हो गया, 8/10। तो पूछा कि बर्तन में द्रव A की मात्रा क्या थी। द्रव A की मात्रा क्या था होगा, 4x। कितना था, 4x। इसमें एक समान इतना आया तो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 चौके 32, 3.2 लीटर। देखो ये गलती किया हमने, ये 32 लीटर आया। कितना आएगा, एक से रुको सर हमारा तो 8 लीटर है। रुको, तो 8 लीटर था, 4 में से 8 घटा और 1 में से कितना घटा, 2 घटा। ऐड कौन हुआ है, बी ऐड हो गया है, 2/3। 4 तिहाई 12, 8 तिहाई 24। ठीक है, और 2x और कितना हो गया, 8 दूना 16। ठीक है, अच्छा ये प्लस में ना आएगा, ये प्लस 8 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो 24 16 कितना हो जाएगा, 40। तो एक समान कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। एक समान 4 आ गया। तो एक कितना था, 4x। एक कितना था, 4x। एक समान 4, 4 चौके 16 लीटर। तो बोले ये आना चाहिए, कितना है, 16 लीटर। बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो अगला सवाल चलिए। अगला सवाल आपका है, सौ लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितना, 10%। कितना है, 10%। तथा शेष कितना है, दूध। इसमें कितना और पानी डालें
ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितना हो जाए 50%। ये तो आसान है जी, नहीं आसान है। देखो एक आपको ट्रिक बताए थे ना, पहले पानी की मात्रा कितना है 10% दूध है, और कितना पानी डालें कि दूध की मात्रा कितना हो जाए 50%, यानी दूध की मात्रा 50% हो जाए, यानी पानी कितना रहेगा 50% रहेगा, है ना। तो मिलाई गई मात्रा कैसे निकालेंगे, टोटल कितना लीटर था 100 लीटर, बाद में कितना चाहिए हमें 50, कितना चाहिए पहले कितना था 10 अपॉन 100 माइनस 50, तो 100 इंटू 40 अपॉन कितना हो गया 50, 50 गुना 100 कितना हो गया 40 गुना 80 लीटर। ऑप्शन है जी 80 लीटर। यहां कंफ्यूजन दिया था बाबा, अगर यहां पर 40 होता ना तो आप लोग फंस जाते। देखो क्यों, क्योंकि 50 था तो 100 में से 50 घटा के 50 आया, आपने यही डेटा रखा, आप आंसर ला दिए। क्योंकि इसमें शुरू में किसका दिया पानी की मात्रा, मिलाने की बात क्या किया गया है पानी, तो फाइनल में किसकी मात्रा दिया है दूध की, हमें भी क्या चाहिए था पानी, क्या था पानी, क्योंकि यहां कितनी है पानी, मिला क्या रहे हैं पानी, तो फाइनल भी क्या लेंगे पानी। तो 50% दूध है तो 50% क्या होगा, जैसे यहां सवाल करता 40% रह जाती, तो हम यहां क्या लेते 60। नहीं समझ में आया, अरे हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना कोई एक ही में लगाएंगे, या तो दूध में या तो पानी में। पहले किसकी मात्रा दिया है पानी की, मिला क्या रहे हैं, तो फाइनल में क्या चाहिए आपको पानी, लेकिन फाइनल में क्या दिया इसने दूध, समझे। तो 100 में से माइनस करके क्या निकालना पड़ता हमें पानी, वो तो इस्तीफाक था कि ये भी 50%, तो घटा के भी कितना आया 50%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है, ये आसान है, करो फटाफट। नमक और पानी के घोल में से जिसमें 15% नमक था, 30 लीटर पानी के वाष्पीकृत होने के बाद शेष घोल में, हाँ जरा बनाओ तो, ये उल्टा सवाल दे दिया ससुरा, ये वही फॉर्मूला पे लगेगा लेकिन उल्टा दे दिया है। बना जरा आप लोग फटा जल्दी बने जरा। ये 30 लीटर टोटल नहीं है, ये 30 लीटर क्या गया है, ये क्या दिया, ये उड़ाया गया पानी, क्या दिया गया है, हाँ कितना रहा है, हाँ नहीं रहा है सर, 70 लेंगे पूछ रहे हैं। देखो नहीं होगा समझिए, 15% नमक था, ठीक है, तो 15% नमक था तो बाकी क्या होगा 85% क्या होगा पानी, यहां 20% नमक है तो 80% क्या होगा, क्योंकि ये 30 लीटर क्या दे रहा है, उड़ा किसको रहे हैं, तो परसेंटेज भी किसका लेंगे पानी का लेंगे। तो हम लिखते थे ना उड़ाया गया या मिलाया गया, ऐसे लिखते थे ना उड़ाया या फिर मिलाया गया के लिए फॉर्मूला बताए थे टोटल इंटू जितना चाहिए फाइनल, है ना, फाइनल कितना चाहिए हमें 80, पहले कितना था 85 अपॉन में 100 माइनस 80, ये जो उड़ाया गया है उसकी मात्रा कितना दिया इन्होंने 30 लीटर, तो यहां क्या रख देंगे, और ये आपसे टोटल पूछा गया, ये समझे नहीं आ जाएगा, 20 को गुना कर दो, 30 गुने 20 इक्वल्स टू टोटल, टोटल 80 में से क्या ना 85 में से 80 है तो 5 चौके 20, तो टोटल कितना 120, कितना गया 120 लीटर, कुल कितना था 120 लीटर। आया समझ में, इससे ध्यान रखिए एग्जाम में, जीडी में खास करके, जीडी में ऐसे नहीं छोटा क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान मैथ आएगा लेकिन कंफ्यूजन के लिए आएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो अगला सवाल कर लीजिए, 3 क्षमता वाले बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात कितना दिया इन्होंने, तीनों में दे रखा है बउआ, कितना कितना दे रखा है, एक में 2:3, 3:5,
4:5। इन तीनों बर्तन को एक बड़ी बोतल में मिला रहे हैं। देखो, समझिए, अच्छा सवाल है, समझिए हुआ। 3 बोतल है, ए बी सी। इसमें किसकी मात्रा है? दूध और पानी की। इसमें कितना है? 2:3। इसमें 3:5। इसमें 4:5। दूध को अलग कर लेते। देखो, अब इसने पूछा है कि एक बड़ी बोतल में तीनों को डाल दिए, तो इसकी किसकी अनुपात बताएं। तीनों में से दूध निकाल देंगे और पानी निकाल देंगे, और दूध को सबको जोड़ देंगे और पानी को सबको जोड़ देंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे। नहीं समझे? यहां से पहले क्या निकालते हैं? दूध। और क्या निकालते हैं? पानी। सब में से क्या निकालेंगे? दूध और क्या निकालेंगे? पानी। मिल्क और वाटर। अगर दूध निकालेंगे तो जो निकालना होता है उसके रेशियो कहां लिखते हैं? ऊपर। नीचे दोनों को यहां पर 3/8, 5/8, 4/9, 5/9। ठीक है, तीनों के दूध को जोड़ दीजिएगा। ये सूत्र कहां है रे? अरे, तीनों को क्या करिए? मिल्क को क्या करना है? प्लस करिए। आपसे पूछा है दूध और पानी का रेशियो, तो सबके दूध को जोड़िए। 2/5, 3/8, 4/9। इसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ? 3/5, 5/8, 5/9। एक सवाल मन में आता है, हम कहां कहां पे ऐसा सवाल, ऐसे ट्रिक को यूज करेंगे जहां पे आपसे कहा जाएगा बराबर मात्रा ली गई है, जहां पे आपसे कहा गया है पूरा का पूरा बर्तन उझल दिया गया है। नहीं समझे? जहां पे आपको फिक्स, नहीं समझे, बर्तन उझलना नहीं समझते हैं, पूरा पलट दिया बाल्टी, ले सोच रहा। कभी देखते ना घर में अगर झगड़ा हो रहा होता है भाई बहन में, तो सबके सब कहते ले तू ही ठूस ले, पूरा होता है ना, नहीं खाएंगे हम। हाँ, तो पूरा का पूरा उझल देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जहां पूरा का पूरा उझलने की बात आए, या फिर पूछे बराबर मात्रा लिया गया है, तो बराबर में कितना आपको पता है? आपको पता है जी बराबर में कितना? नहीं। तो कितना का मतलब होता है कि दोनों को दूध निकाल दो और दोनों को पानी निकाल दो, और दोनों को ये दूध को प्लस कर दो, पानी के प्लस कर क्या निकाल दीजिए? रेशियो। क्या निकाल दीजिए? रेशियो। अब इसका क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 9, 8, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। कितना आएगा? और इससे छोटा आएगा क्या? नहीं। कितना आएगा? 300, 180। कितना आएगा? 120। 9 से नहीं कटेगा बुआ, 120 9 से नहीं कटेगा। 9 और 8 कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। 72 उन्हें 5 करो, कितना हो गया? 360। इससे डिवाइड करेंगे, कितना बार आएगा? 72 दूना 144। इसका करेंगे कितना आएगा? 45 बार में कटेगा नहीं। 8 चौके 32, 4 8 45, 45 तिहाई 135। इससे काटेंगे तो 40 चौके 160। थोड़ा सा कैलकुलेशन जा रहा है। इसका एलसीएम कितना आएगा? सेम 360। इसमें 72, 72 तिहाई 72 135 होगा। 216 प्लस कितना आएगा होगा? ये कितना और कटेगा? 45 पंजे 200 245। 45 पंजे कितना होता है? 225। कितना आएगा? 225। और 40 पंजे 200। इन सबको प्लस करिए। 5 4 9, 6 3 9, 9 4 13 के 3, 3 और 1 439 अपॉन 360। रेशियो लगेगा कितना रहा? पक्का 641 अपॉन
360, 360 से 360 कट गया, कोई ऑप्शन मिला जी? 439/641, ऑप्शन नंबर बी। समझे? इस सीपीयू का सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल भी चलो, क्या हो गया, फिर से आ गया क्या? अगला है, दो बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण इतना इतना है, दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए? अब यहां पे क्या पूछा है? किस अनुपात में, नहीं समझे? अब यहां पे पूरा मात्रा नहीं लेना है कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन समान हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। एलिगेशन वाला लगा देंगे ना सर? हाँ, इसमें एलिगेशन लगेगा। देखिए, दो बर्तन है, ए और बी। ए में रेशियो क्या है? 4:3। बी में कितना है? 3:5। किसका किसका होगा? पेट्रोल एंड केरोसिन। अब पूछा है वो मिश्रण है जिसमें मिश्रण सी का रेशियो आपको दे दिया है, समान बोले तो 1:1। इसमें वो बात नहीं कहा गया है जो पिछला बात में कहा गया था। इसमें पूछा किस रेशियो में मिलाया जाए। अगर सवाल कहता है, अगर सवाल इसी को उल्टा करके बोलता कि दोनों के समान मात्रा को मिलाया जा रहा है, क्या बोलता? समान मात्रा को मिलाया जा रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, दोनों का पेट्रोल और दोनों का केरोसिन निकाल के जोड़ के पहले की तरह कर देते। लेकिन इसने कहा किस रेशियो में मिलाए, किस रेशियो में मिलाए। तब यहां से क्या करेंगे, या तो दोनों में से पेट्रोल निकाल लो या दोनों में से केरोसिन निकाल लो, सब में से। अगर पेट्रोल निकालेंगे कितना होगा? 4/7, 3/8 और 1/2। अब यहां पे लगा देंगे एलिगेशन, तीनों एक कास्ट में है, सब पेट्रोल ही है। 4/7, 3/8 और 1/2, यहां क्या लगा देंगे? एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 4/7 माइनस 1/2, यहां आ जाएगा 1/2 माइनस 3/8। निकालो जैसे कितना आ रहा है, फिर दोनों क्या निकाल देना? रेशियो। कितना आएगा? कौन? 7:4 आएगा पक्का। एलसीएम कितना आएगा? 8। 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1/8। कितना आएगा? 1/8। यहां पे एलसीएम कितना आएगा? 14। तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी यहां कितना आएगा? 1/14। रेशियो निकालें कितना आएगा? 7:4। ठीक है, ये आएगा, क्योंकि इसका रेशियो निकालेंगे 1/8 अपॉन 1/14, तो नीचे वाला कहां चल जाता है? ऊपर। और यहां तो 14 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे रहेगा। 7 दूना 14 और 4 दूना 8, क्या आएगा? 7:4। ठीक है, ये सवाल मेरा देखो, ए और बी पात्रों में दूध और पानी का क्रमशः 4:3, 3:2 अनुपात है। पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? बहुत सिंपल है ये भी, अभी की तरह ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? ए है और बी है, मिल्क एंड वाटर, 4:3 और 2:3। इसमें पात्र सी में क्या कहा इन्होंने कि मिल्क हमें क्या चाहिए? मिल्क या वाटर ये 1/2 में चाहिए। इन्होंने रेशियो में नहीं बोला, क्या बोला? 1/2 चाहिए। अब यहां से क्या निकाल देंगे? या तो मिल्क निकाल दो या तो वाटर निकाल दो। तो मिल्क निकाल रहे हैं 4/7 और 2/5, और यहां मिल्क कितना है? 1/2। यहां पर लिखिए 4/7, 2/5, 1/2 और क्या लगा देंगे? एलिगेशन। एलिगेशन आप लोग लगा लेंगे, होशियार हैं, नहीं लगा देंगे? क्या आएगा इसका? 7:5। फिर लगा देंगे, इनमें से कौन सा माइनस करेंगे? 4/7 माइनस, अच्छा पहले वाली तरह है, हाँ 1/2 माइनस 2/5,
5, ठीक है। माइनस करेंगे आप तो ये वाला आएगा 7:5, ठीक है। चलो अगला सवाल चलो। बोला दो बर्तन है, बहुत बड़ा सवाल है जी। दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण 3:4, 5:3 के अनुपात में रहे। यदि उसके मिश्रण को, अरे वही तो है, पहले वाला दोनों में से क्या निकाल देंगे, पानी, और दोनों में से क्या निकाल देंगे, दूध। पानी को जोड़ देंगे, दूध को जोड़ देंगे, एलिगेशन नहीं लाना है, क्योंकि क्या बोला है, पूरा के पूरा उछल रहे हैं, लिखा भी है उड़ेला। उड़ेला मतलब उछल दो, उछल दो मतलब पलट दो। तब पूरा का पूरा क्या कर दिया, पलट दिया। जहां पूरा पलटा जाएगा वहां दोनों में से क्या निकाल देंगे। अब लड़की इसका आंसर देगी, कोई लड़का आंसर नहीं देगा। जरा बना थोड़ा जल्दी, बना इसको। दो बर्तन है ए और बी, मिल्क एंड वाटर, कुछ हेल्प कर दे रहे हैं हम। 3:4, लड़का लोग निकालो कि आंसर कंफर्म करना है। 5:3, दोनों में से मिल्क निकालो और वाटर निकालो, दोनों में से मिल्क निकालो, वाटर निकालो। गरियारी होगी मन ही मन, नहीं गरियारी क्या, हमको क्वेश्चन दे दें काम करने के लिए। हाँ मिल्क अलग निकाल दो, वाटर अलग निकाल दो, मिल्क को जोड़ दो और वाटर को अलग जोड़ दो और रेशियो निकाल दो। कितना है जी? सर ये आ रहा है 59-53। गुड, बहुत बढ़िया। अरे लड़की के पहले जवाब आया, बहुत बढ़िया, गुड, एक्सीलेंट। लड़की लोग होशियार है, वो अभी नौकरी लगी इस बार जीडी में, चिंता ना करो। अगला सवाल चले, लग भी जाती है सर जीडी में नौकरी। लड़कियों में बिहार में आरक्षण बहुत है, 35%। थोड़ी सी होशियार लड़की होती नौकरी लग जाती है, नहीं समझे। अरे हम बड़ा होशियार, एक बकलोल लड़की को देखे, जैसन पढ़ लिया नौकरी लग गया। हर राज्य के स्टेट गवर्नमेंट को अच्छी बात है, लड़कियों को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ज्यादा आरक्षण नहीं देते कि भाव बढ़ जाए, नहीं समझे। बिहार में लड़कियों को इतना आरक्षण दे दे, लड़कियों का भाव बढ़ गया। अब अरे सर बिहार पुलिस का एग्जाम देने सबको भैया 35% तो है ही है लड़की। कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई वैकेंसी निकलता है उसका 35% काट के अलग कर देता है, इसमें लड़की ही बहाली होगी, नहीं समझे। तो कोई भी कास्ट उसमें कैटेगरी वाइज किया गया ना, तो जनरल में नहीं आया, फिर जनरल में जनरल का 35%, ओबीसी में ओबीसी का 35%, नहीं समझे। ठीक है, आइए, यह आसान सवाल है, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं इसमें। 38 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को अच्छा लाभ वाला बताया था आपको सवाल। पहले सर यहाँ से एसपी निकालेंगे तो ये बराबर कर देंगे दोनों को, तब एलिगेशन। तो बताया था ना आप, इन लोग नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, चलो समझिए। इसके बाद दो तरह का चावल है, एक 38 रुपए पर केजी और दूसरा कितना है 30 रुपए पर केजी। ये दोनों दुकानदार खरीद के लाया है, क्या कर लाया है, खरीद के लाया है। इसका मतलब क्या होगा, सीपी, क्रय मूल्य। अब यहां पर दे दिया है कितना रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाए, यानी एसपी कितना दे दिया है 2, और उस पर लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है 10%। हमने आपको सिखाया था एलिगेशन हमेशा एक जात में लगता है, अगर सीपी है तो सीपी ही लेंगे, नहीं समझे। तो ये सीपी था, तो यहां से क्या निकालेंगे, पहले सीपी। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो 35.2 इंटू 100 अपॉन 110, पॉइंट हटाओ, 0 हटेगा, 2 0 कटेगा, 11 3 33, 11 दूना 22, कितना आएगा 32। अब एलिगेशन लग जाएगा, बस लग जाएगा। 2 है, कितना आ गया 6 1 3, कितना आ गया 1:1,
3 है ऑप्शन में जी, है। जब भी ऐसा रहा लाभ हानि वाला तो कुछ नहीं समझना है बउआ, तो सीपी निकाल देना आंख बंद करके और उसका एलिगेशन लगा देना। अगला सवाल पे चलो, दो को पलट गया। हाँ, ये भी सवाल देखो ऐसी है। एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर और 100 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा। उसने सबको 12 रुपए प्रति किलोग्राम में से बेचा और 300 रुपए का लाभ कमाया। तो बताओ 10 वाला जो चावल था ना वो कितना किलोग्राम था? आसान है, बहुत सिंपल है। सवाल पढ़ के हाथ लगा होगा, इस सवाल का स्टॉप कर देना, ठीक है। आइए समझिए, कुछ चावल, कितना चावल मान ले? 1 किलोग्राम। इसने 1 किलोग्राम चावल खरीदा था 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना रुपया हो गया? 10x। इसने 100 किलोग्राम चावल खरीदा 11 रुपए के हिसाब से, तो 100 गुनी 11 इतना इसका क्रयमूल्य हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का क्रयमूल्य हो गया। अब टोटल चावल कितना हो गया भैया? 100 प्लस 1 कितना हो गया? 100 प्लस 1। पूरे चावल को किस रेट से बेचा? 12। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया? विक्रय। ये क्या था आपका? विक्रय मूल्य। और ये क्या था आपका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 110। तो 1100 प्लस 10 ठीक हुआ? 1100 प्लस 10 और ये विक्रय मूल्य कितना आया? 1200 प्लस 12 लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, नहीं होता जी। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी ये वाला है और सीपी ये वाला है। तो लाभ कितना कमाया? 300 का। एसपी कितना है? 1200 प्लस 12 सीपी कितना है? माइनस का साइन लगाइए, 1100 माइनस 10 ठीक है। यहां भी माइनस आएगा क्योंकि आगे माइनस है, दोनों का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब देखो 1200 में से 1100 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में जाएगा। 300 में से 100 हो गया तो समझ में आया? 1200 में से 12x में से 10x है, कितना बचा? एक कभी कितना आया? मतलब वो वाला भी कितना खरीदा था? 100 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक दिन ये और चलेगा और कल अच्छा सवाल आपको मिलेगा और बढ़िया हाई लेवल का मिलेगा। इतना सवाल आप लोग करेंगे। कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं सवाल को, जो नहीं लिख रहे हैं वो लिख लो, क्योंकि मिश्रण ऐसा टॉपिक है जो जीडी में आएगा तो तारे गिनवा देगा हम सवाल, समझे? इसलिए अच्छे से तैयारी करते चलिए। एकदम बिल्कुल जो क्वेश्चन करा रहे हैं उठ के नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल देना, हम गिनवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। जीडी में अभी एक लड़की थी, पढ़ने आती थी, वो ग्रुप डी का एग्जाम देने आई थी। एग्जाम से पहले कहती थी ना कि सर मैथ में क्या क्वेश्चन आपका आएगा हमें नहीं पता। एग्जाम दे के आई तब भी नाम नहीं ले रही थी। उसका मेरे पास वो था, एडमिट कार्ड मेरे पास था, हमने उसका डाउनलोड कर लिया आंसर की, अब प्रोजेक्टर पे चला के गिनवा दिया था। सुबह वाली बैच में आती है वो। हाँ, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो गिनवा दिया ना उस वक्त फिर हाँ वो लड़की समझ में आ रहा है कि हाँ, समझे? इसलिए वो आप मेहनत करते चलो। एग्जाम में कोई पहाड़ तोड़ने वाला सवाल नहीं आएगा, लेकिन उस सवाल करने वाला पहाड़ जरूर तोड़ देंगे, समझे? इसलिए मोच पे ताव ज्यादा नहीं फेरिए, सवाल पे खोए फेरिए, समझे पंडित जी? तो सवाल को करिएगा।